In today's session related with business regulatory framework, we are currently dealing with Unit 3, Indian Contract Act 1872, special contracts, and the chapter with which we are dealing is bailment and pledge. Today, let's see what topic we are going to discuss in today's session is define lien, state the difference between general lien and particular lien, or it can be asked to you as define lien, explain the various types of lien. In that sense also they can ask you over here the name of the lien has been mentioned, general lien and particular lien. But if the paper setter does not want to disclose the types of lien, he can ask you like this way also, define lien, explain its various types. So you have to think how many types of liens are there, and you should be able to write down the names of them, and you should be able to explain them in detail. So let us try to understand what is lien. Lien शब्द सुना है नहीं सुना है ये एक प्रश्न है. नहीं सुना है तो आज सुन लिया है, और इसकी स्पेलिंग का भी खास ध्यान रखिएगा, स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं इसकी स्पेलिंग में भी. So be careful. Let us try to understand what is lien. Lien is a right of a person to retain that which is in his possession belonging to another till certain demands of him the person in possessions are satisfied. तो लियन क्या है सर? अल्टीमेटली लियन ये एक तरीके से अधिकार है, इट्स अ राइट. ये राइट किससे मिलेगा सर? हु गेट्स दिस राइट? द पर्सन हु प्रोवाइड्स सर्विस. द पर्सन हु प्रोवाइड्स सर्विस गेट्स सच राइट. कुछ सर्विस दी होगी, कुछ स्किल का उपयोग किया हो सकता है ऐसा. और अगर आपने कुछ सर्विस दी है, कुछ स्किल का उपयोग किया है, और आपकी कुछ कंसीडरेशन या चार्जेस कह सकते हैं, कुछ लॉफुल चार्जेस होंगे आपके जो आपको मिलने चाहिए लेकिन आपको नहीं दिए जा रहे हैं, तो आपके पास ये अधिकार होता है दैट यू कैन हैव द पोजीशन ऑफ अनदर पर्सन्स प्रॉपर्टी विथ यू. आप उन सामने वाली व्यक्ति की चीज़ों को अपने पोजीशन में रिटेन करके रख सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं, तब तक रख सकते हैं जब तक आपको आपके लॉफुल चार्जेस मिल नहीं जाते हैं. तो ये एक तरीके से अधिकार हो गया, दूसरों की चीज है, ये हमारी चीज नहीं है. दिस प्रॉपर्टी इज ऑफ अनदर पर्सन. मान लीजिए बेलर और बेली में की चीज है और बेली अपने पास रिटेन करके रखता है, तब तक रिटेन करके रख सकता है जब तक उसके लॉफुल चार्जेस उससे मिलते नहीं. सिंपल वर्ड्स में भी यही चीजें आती है. A lien means the right to retain the possession of the goods or property until the claim is paid or satisfied. जब तक आपको आपके लॉफुल चार्जेस जो आपने क्लेम किए हैं कि मेरी भाई इतनी रेम्यूनरेशन होती है, तो मान लीजिए गोल्ड में से ज्वेलरी बना के दी है, तो उसके जो मेकिंग चार्जेस है ये 10,000 रुपये हो रहे हैं. जब तक आप मेकिंग चार्जेस पे नहीं करते हैं, रेम्यूनरेशन पे नहीं करते, प्लस जो गोल्ड का जो चार्ज होगा, अदर चार्जेस जो भी है, यानी ओवरऑल जो भी चार्ज है, आप अगर पे नहीं करते हैं लॉफुल चार्जेस जो बेली क्लेम कर रहा है बेलर से, तो अगर आप पे नहीं करते हैं तो बेली के पास क्या अधिकार होगा सर? राइट ऑफ लियन का अधिकार है उसके पास. वो चीज को रिटेन करके रख सकता है, आपके पास रखेगा. जब तक आप उसको लॉफुल चार्जेस पे नहीं करोगे तब तक वो चीज आपके पास रख सकता है. इज अ राइट टू रिटेन द पोजेशन ऑफ द गुड्स और प्रॉपर्टी until you pay the claimed amount by bail. Thus, possession of goods is essential to claim the right of lien. सबसे इम्पोर्टेंट चीज, आप लियन का अधिकार कब इसका उपयोग कर सकते हैं? जब आपके पास उस चीज का उस चीज का कब्जा आपके पास अपने रखा हो, तो ही आप क्लेम कर सकते हैं ना. आपने ज्वेलरी बना के दी है, तो ज्वेलरी जो आपने बना के दी है गोल्ड में से, वो ज्वेलरी का पोजीशन आपके पास होना चाहिए, कब्जा आपके पास होना चाहिए, तभी आप कुछ क्लेम कर पाओगे. अगर आपने कब्जा ट्रांसफर कर दिया, पोजीशन ऑफ गुड्स आपने ट्रांसफर कर दिया, आपने चीज की डिलीवरी दे दी सामने वाले को, और अमाउंट आउटस्टैंडिंग है, तो फिर कुछ नहीं हो सकता है. अगर वो पे नहीं करता है तो फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे, यानी आपके लिए रिकवरी थोड़ी मुश्किल हो जाएगी. आप राइट ऑफ लियन का उपयोग तभी कर सकते हो, ये उसकी पहली इंपॉर्टेंट शर्त है, जब तक आपके पास उसका पोजीशन है. तो पोजीशन होना बहुत जरूरी है. एग्जाम्पल देख लेते हैं. ए गिव्स अ पीस ऑफ क्लॉथ टू वी. A gives a piece of cloth to V
a tailor to make a coat within 12 days for rupees 1200 as stitching charges. ए नाम का व्यक्ति एक कपड़े का टुकड़ा दे रहा है, कपड़ा दे रहा है यूँ समझ लीजिए, और उस कपड़े में से टेलर ने कोट बनाना है 12 दिन में, और चार्जेस फिक्स कर दिए गए। ये लॉफुल चार्जेस है 1200 रुपये, उसका स्टिचिंग चार्जेस, सिलाई का जो खर्चा होता है वो। तो ए कौन है सर यहाँ पे? बेलर। और बी कौन है सर? बेली। बेली यहाँ पे एक तरीके से सर्विस दे रहा है, इज प्रोवाइडिंग सर्विस बट नॉट फ्री सर्विस। सर इट्स नॉट अ ग्रेटिटियस बिलिंग, इट्स अ नॉन ग्रेटिटियस बिलिंग तरीके से चार्ज लिया जा रहा है आपसे, कंसीडरेशन है 1200 रुपये। अब वी प्रोमिसेस ए टू डिलीवर द कोट ऑन द 12th डे। जो वी है, बेली है, टेलर, तो उसने प्रॉमिस किया ठीक है 12वें दिन में आपको एक चीज दे दूंगा। वी इज एंटाइटल्ड टू रिटेन द कोट अंटिल ही इज पेड। आपने एज अ बेली, एज अ टेलर आपने वो कोट सी लिया है, अपने पास रेडी रखा है 12वें दिन, लेकिन जब तक सामने वाला यानी कि बेलर जो लॉफुल चार्जेस है, स्टिचिंग चार्जेस है, पे नहीं करता है, तब तक वी हैज अ राइट मीन्स बेली हैज अ राइट टू रिटेन द, वो टेलर अपने पास वो चीज को रिटेन करके रख सकता है, अपने पास रख सकता है, तब तक रख सकता है जब तक उसे उसके लॉफुल चार्जेस 1200 रुपये नहीं मिल जाए। अब हम डिस्कशन पे चलेंगे लियन। अगर आपने अच्छे से समझ लिया हो तो अब उसके दो टाइप्स हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ लियन। इट मे बी आइदर जनरल लियन और इट मे बी आइदर स्पेसिफिक, और वी कैन से पर्टिकुलर लियन, और वी कैन से स्पेशल लियन। नॉर्मली आप ऐसे याद रख सकते हैं, जनरल लियन, स्पेशल लियन, तो ज़्यादा आसान हो जाएगा आपका। सामान्य लियन और विशिष्ट लियन। तो देखते हैं जनरल लियन क्या होता है। व्हाट इज जनरल लियन? ये इसकी डेफिनेशन अगर आपको याद रहती है तो ही लिखिएगा, इसकी थोड़ी डेफिनेशन लंबी चौड़ी है, लेकिन इतनी डिफिकल्ट भी नहीं है। थोड़ा लॉजिकली समझेंगे तो आसान लगेगी, क्योंकि इसमें जो जो भी सुपर हीरोज आ रहे हैं उनके नाम आपने याद रखने हैं पहले तो। क्योंकि जनरल लियन का अधिकार हर एक व्यक्ति को नहीं मिलता है, कुछ स्पेसिफिक व्यक्ति को ही। जनरल लियन के अंदर 5 नाम डाले गए, इन 5 व्यक्ति को ही ये अधिकार मिलता है, सब लोगों को नहीं मिलता है। तो सेक्शन 171 इसी की चर्चा कर रही है, दैट हु गेट्स द राइट ऑफ जनरल लियन। सामान्य लियन का अधिकार किस व्यक्तियों को मिलता है वो समझाने की कोशिश की गई है इसके अंदर। तो पहले हम देखते हैं सर, डेफिनेशन को समझने की कोशिश करते हैं। सेक्शन 171 क्या कहना चाह रहा है सर? बैंकर्स, फैक्टर्स, वार फिंगर्स, अटर्नीज ऑफ हाई कोर्ट एंड पॉलिसी ब्रोकर्स, ये 5 स्पेशल पर्सनालिटीज के नाम लिखे गए हैं। इन सभी को अधिकार मिलता है जनरल लियन का। इनके अलावा किसी और को ये अधिकार नहीं मिलता है, ऐसा डेफिनेशन में कहा गया है। बैंकर्स, फैक्टर्स, वार फिंगर्स, टर्नीस ऑफ अ हाई कोर्ट एंड पॉलिसी ब्रोकर्स में, in the absence of a contract to the contrary, retain as a security of a general balance of account any goods billed to them। अब यहाँ पे कोई ऑपोजिट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए, कोई विरुद्ध कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। तो इन पांचों 5 व्यक्तियों को, 5 में से जिनके साथ जैसा व्यवहार हुआ हो, इन पांचों 5 पक्षकारों को ये अधिकार मिलता है कि वो जो सिक्योरिटी में जो चीजें दी गई है उन चीजों को अपने पास रख सकते हैं। दे हैव द राइट टू रिटेन सच सिक्योरिटीज फॉर व्हाट पर्पस? टू सेट ऑफ द जनरल बैलेंस ऑफ अकाउंट्स। एक से ज्यादा लोन ली हो मान लीजिए, तो वो लोन को सेट ऑफ करना हो एक दूसरे के बैलेंसेस में से, डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस में से सेट ऑफ हो सकता है, ऐसा कर सकते हैं। और इस तरीके से भी हो सकता है, और या तो आपने सिक्योरिटी रखी गई है तो सिक्योरिटीज के बेसिस से भी ये सेट ऑफ का प्रोविजन हो सकता है। नो अदर पर्सन हैव अ राइट टू रिटेन, यहाँ स्पष्ट बोल दिया है, नो अदर पर्सन्स हैव अ राइट टू रिटेन एज अ सिक्योरिटी फॉर सच बैलेंसेस। किसी और व्यक्ति को यह अधिकार नहीं मिलता है राइट टू रिटेन का, यानी कि राइट ऑफ लियन का अधिकार, जनरल लियन का अधिकार किसी भी और व्यक्ति को नहीं मिलता है एज ए सिक्योरिटी फॉर सच बैलेंसेस। जनरल बैलेंस ऑफ अकाउंट को
सेट ऑफ करने के लिए जो सिक्योरिटी रखी गई है, ये अधिकार किसी और व्यक्तियों को नहीं मिलता है। गुड्स बेल्ड टू देम, they don't have the rights to set off such balances as per the goods billed to them unless there is an express contract to that effect। अगर किसी सिक्स्थ व्यक्ति को अगर अपॉइंट भी किया जा रहा है, उनके साथ अगर कॉन्ट्रैक्ट भी किया जा रहा है, तो अगर ऐसा एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो ही उन्हें ये लाभ मिल सकता है। बाकी ये 5 ही व्यक्ति है जिनको ये जनरल लियन का अधिकार मिलता है, इनके सिवाय किसी भी अन्य व्यक्ति को ये अधिकार नहीं मिलता है। सिक्योरिटी के तौर पे अगर रख के आपने किसी को लोन दिए और अगर वो रीपे नहीं करता है, तो एक सिक्योरिटी दूसरे अकाउंट में भी उपयोग करनी हो, दूसरे अकाउंट की रिकवरी करने के लिए उपयोग करनी हो तो भी कर सकते हैं। अब सरल भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। राइट ऑफ जनरल लियन एंटाइटल्स द बेली to detain any goods bailed to him for any amount, any goods bailed to him for any amount। यहाँ any शब्द बार बार आएगा। कोई भी चीज को आप डिटेन कर सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं बेली के तौर पे, आपका अधिकार है। एंटाइटल्स मीन्स आपको ये राइट मिलता है, अधिकार मिलता है। कोई भी अमाउंट जो आउटस्टैंडिंग है उसकी रिकवरी के लिए, जो ड्यू हो चुकी है, ड्यू होना जरूरी है, जिसका समय समाप्त हो चुका है, जिसकी अवधि समाप्त हो चुकी है, वो चीज आप अपने पास रख सकते हैं। वेदर इन रिस्पेक्ट ऑफ दोज गुड्स और एनी अदर गुड्स, यानी कोई भी लोन की अमाउंट आपने रिकवर करनी हो एज अ बैंकर, आप वो उसके सामने कोई भी प्रॉपर्टी एज अ सिक्योरिटी इन टर्म्स ऑफ गुड्स अपने पास रख सकते हैं। कोई भी प्रॉपर्टी, ठीक है, आप अपने पास सिक्योरिटी में रख सकते हैं। कोई भी प्रॉपर्टी का मतलब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी आती है, इसका ध्यान रखिएगा। लियन के अंदर जो आता है वो मूवेबल प्रॉपर्टी आता है, खास ध्यान रखिएगा। अंडर सेक्शन 171 जनरल लियन is privilege and is given to certain kinds of bailees only। तो 171 में सिर्फ जो अगले 5 व्यक्ति है उनको ही अधिकार मिलता है। हमने डेफिनेशन में देख लिया है, ये 5 व्यक्ति है: बैंकर्स, फैक्टर्स, वार फिंगर्स, अटर्नीज ऑफ हाई कोर्ट एंड पॉलिसी ब्रोकर्स। ये नाम याद रखने हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में ज्यादातर पूछे जाते हैं। दैट हु गेट्स द राइट ऑफ जनरल लियन, any of these persons can exercise general lien against any goods under their possession in relation to the amount, or we can say some lateral balance of account। आपकी जो भी अमाउंट ड्यू बनती है आपने रिकवर करनी है। तो ऐसा हो सकता है कि आपने 3 लोन ली हो एक ही बैंक में से, या एक ही व्यक्ति से आपने 3 लोन लिए और सामने सिक्योरिटी में आपने एक ही चीज दी हुई है। तो आपने एक लोन की अकाउंट पे कर दी, दूसरे लोन के अकाउंट और तीसरे लोन के अकाउंट की अमाउंट अभी भी आपने पे नहीं की है। तो जो सिक्योरिटी के तौर पे आपने जो चीज रखी वो दोनों लोन के लिए यूज की जा सकती है। जब तक आप तीन लोन अमाउंट पे नहीं करते तब तक वो सिक्योरिटी में पड़ी रहेगी। वो किसी भी लोन अकाउंट क्लियर करने के लिए बंदा अपने कब्जे में रख सकता है। एनी गुड्स कैन बी केप्ट इन पोजीशन until and unless any loan is outstanding, any amount is outstanding from your side। किसी भी लोन की रिकवरी के लिए कोई भी सिक्योरिटी को अपने कब्जे में रखने का अधिकार को हम कह सकते हैं जनरल लियन। यानी वहां सब जनरल चीजें, किसी भी लोन अमाउंट की रिकवरी के लिए कोई भी सिक्योरिटी आप अपने कब्जे में रख सकते हैं। फिर एक सिक्योरिटी हो, 2 सिक्योरिटी हो, 1 लोन हो, 2 लोन हो, 3 लोन हो, बात रिकवरी की है। जब तक रिकवरी अमाउंट पूरी सेटल नहीं हो जाती तब तक आप वो चीज अपने कब्जे में रख सकते हैं, एज अ बैंकर, एज अ फैक्टर, एज अ वार फिंगर, एज अ हाई कोर्ट ऑफ अटर्नी। चलिए उसके बाद अब आगे चलते हैं, सेकंड टाइप्स पे चलते हैं। पर्टिकुलर लियन, पर्टिकुलर लियन यहाँ कह सकते हैं स्पेशल लियन। सेक्शन 170 की में इसकी डेफिनेशन दी गई है। देखते हैं डेफिनेशन क्या कहती है। कि वेयर द बेली हैज in accordance with the purpose of the bailment rendered any service involving the exercise of labor or skill
labor or skill in respect of the goods bailed. He has, in the absence of a contract to the contrary, a right to retain such goods until he receives due remuneration for the services he has rendered in respect of them. अब यहाँ पे भी एक तरीके से बेलर और बेली की बात हो रही है। बेलर एंड बेली मींस बेलमेंट के अंदर ही राइट ऑफ लियन की हमने चर्चा की थी सेक्शन 170 में। बेली को ये स्पेशल लियन का अधिकार मिलता है, बेली को जनरल लियन का अधिकार नहीं मिलता है। बेली हैज अ स्पेशल लियन राइट। तो ये जो यहाँ पे है, यहाँ कैसे हम मान लेंगे कि बेली को स्पेशल लियन का राइट मिलता है सर? तो यहाँ जो है ना, वो आपने एज अ बेली कुछ लेबर वर्क किया होगा चीज के ऊपर, आपने अपना टैलेंट दिखाया होगा, स्किल दिखाया होगा। अब मान लीजिए सबको सोने का काम तो आता नहीं होगा, सब सोनार तो बनेंगे नहीं, सब तो गोल्ड स्मिथ होंगे नहीं, बराबर है ना, सब तो कारपेंटर होंगे नहीं। तो ये एक टैलेंट है, एक स्किल है, इस स्किल का उपयोग करके आपने सर्विस दी है। यू हैव रेंडर्ड सर्विस, यू हैव प्रोवाइडेड सर्विस। ठीक है, आपने सर्विस दी है, तो सर्विस के पीछे आपने लेबर वर्क किया है, अपना समय दिया है, टाइम दिया है, स्किल दिखाया है, अपना टैलेंट दिखाया है। तो आप रेम्युनरेशन, तो आपका हक बनता है कि आपको रेम्युनरेशन मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। तो जिस पर्पस के लिए आपको चीज बेलमेंट में दी गई थी, बेलर ने बेली को दिया है, तो बेली की ड्यूटी बनती है कि वो लेबर और स्किल का उपयोग करके वो चीज रेडी करके रिटर्न करना है बेलमेंट में, हमने ऐसा पढ़ा है। तो अब उसने तो सर्विस दे दी है अपनी, और जो उसने सर्विस दी है, लेबर वर्क किया है, स्किल का उपयोग किया है, मस्त कपड़ा दिया था, उस कपड़े में से आपको कोट बना के दिया एज अ टेलर, एम्ब्रॉयडरी वर्क किया हो, मस्त बटन लगाए हो, वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीजें अंदर आ जाती है। इस सर्विस का वो रेम्युनरेशन मांगेगा, अपनी फीस मांगेगा, और लॉफुल क्लेम कर सकता है, लॉफुली। और जब तक आप उसको ये पैसे नहीं दोगे, ये रेम्युनरेशन नहीं दोगे, ही हैज अ राइट टू रिटेन सच गुड्स। बेली के पास क्या अधिकार है? स्पेशल अधिकार है। ही हैज अ राइट टू रिटेन सच गुड्स until he receives due remuneration for the services he has provided in respect of them। अब यहाँ पे जो चीज के लिए सर्विस दी है, जिस चीज के ऊपर सर्विस दी है, सिर्फ वही चीज रिटेन करनी है, सारी चीजें रिटेन नहीं कर देनी है। जिसके ऊपर कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, जिस पे आपने कोई लेबर वर्क किया हो, कुछ स्किल दिखाया हो, सिर्फ वही प्रॉपर्टी आप यहाँ पे रिटेन कर सकते हैं। इसके अलावा और कोई प्रॉपर्टी आप रिटेन नहीं कर सकते हैं। लीजिए एक टेलर ने कोट रेडी करके दिया हो, तो वो कोट की जब तक रेम्युनरेशन नहीं मिलती, उसकी सूट की रेम्युनरेशन उसे नहीं मिलती है, तब तक वो कोट, वो सूट अपने कब्जे में रख सकता है, पोजीशन में रख सकता है। लेकिन अगर उसने वो कोट का पोजीशन दे दिया और अमाउंट आउटस्टैंडिंग रखी, बाकी रखी है, तो उसकी रिकवरी के लिए वो ऐसा नहीं कर सकता है कि चल इसकी बाइक का कब्जा ले लेते हैं, चाबी ले लेते हैं इसकी गाड़ी की, बाइक अपने कब्जे में ले लेते हैं। तो आप वहां पे दूसरी चीज आप पोजीशन में नहीं ले सकते हैं, क्योंकि उस पे आपने कोई काम थोड़ी किया है। आपने काम तो किस पे किया था? कोट पे, सूट पे। तो जो चीज स्पेसिफिक थी, स्पेसिफिक स्पेशल लेन के अंदर, उसके ऊपर अगर आपने कोई लेबर वर्क किया है, कोई स्किल दिखा, चीज आप अपने रिटेंशन में रख सकते हैं, पोजीशन में रख सकते हैं। सरल भाषा में यही जो भी मैंने आपसे चर्चा की है, वही सारी चीजें अंदर लियन which can be exercised, a lien which can be exercised only on goods, only on goods in respect of which some payment is due is called particular lien। तो जिस चीज के ऊपर आपने कुछ काम किया होगा, उसी का जो पेमेंट बाकी है, ड्यू हो चुका है, बाकी है, आउटस्टैंडिंग है, तो उसके लिए, उसकी रिकवरी के लिए आप जो चीज को अपने पोजीशन में रख रहे हैं, उसे हम पर्टिकुलर लियन का अधिकार कहेंगे। राइट ऑफ पर्टिकुलर लियन आपको मिलता है। जिस चीज पे आपने काम किया होगा, उसी चीज को आप अपने पोजीशन में रख सकते हैं, रिटेन करके रख सकते हैं, उसे कहेंगे स्पेशल लियन। The right of particular lien can be exercised, among others, by unpaid seller,
अब ये अधिकार किस व्यक्तियों को मिलता है? जैसे जनरल लियन अगर आपको पूछ लिया जाए, हु गेट्स द राइट ऑफ जनरल लियन, तो हमने देखे थे 5 खिलाड़ियों के नेम, 5 व्यक्तियों के नाम देखे थे हमने कि भाई बैंकर हो सकता है, फैक्टर हो सकता है, वारफिंगर हो सकता है, अटर्नीस ऑफ हाई कोर्ट हो सकता है, पॉलिसी ब्रोकर हो सकते हैं, 5 बंदे हैं। वैसे ही हु गेट्स द राइट ऑफ स्पेशल लियन और पर्टिकुलर लियन, तो पर्टिकुलर लियन का ये अधिकार किन व्यक्तियों को मिलता है सर? तो एक तो बेली आ जाता है, ऑल टाइप्स ऑफ बेली आ जाता है एक तरीके से। ऑल टाइप्स ऑफ बेली में कौन कौन आते हैं सर? खुद बेली आता है, अनपेड सेलर आता है जिसे अब तक पैसे ना मिले हो, पार्टनर पता है हमको, फाइंडर ऑफ गुड्स इसके बाद का हमारा टॉपिक है, एजेंट एजेंसी में आएगा, पावनी प्लेज में आता है। सो 1 2 3 4 5 6 व्यक्ति है, यानी ऑल टाइप्स ऑफ बेलीज भी कह सकते हैं, जितने भी स्वरूप के बेलीज होते हैं उन सबको ये अधिकार मिलता है स्पेशल लियन का, ऐसा भी कहा जा सकता है। लेकिन स्पेसिफिक नेम भी आप लिख सकते हैं इस तरीके से कि भाई इतनों को तो मिलता ही है ये अधिकार, ये कंफर्म है। एग्जाम्पल देखते हैं ये स्पेशल। फॉर एग्जाम्पल, डिलीवर्स अ रफ डायमंड टू पटेल, राणा delivers a rough diamond to Patel, a jeweler, to be cut and polished, which is accordingly done। अब यहाँ पे जो है राणा नाम का व्यक्ति जो है सर क्या कर रहा है सर? डायमंड दे रहा है पटेल जी को। पटेल कौन है? अ ज्वेलर। ओनर कौन है? राणा। ओनर राणा, यानी वो बेलर हो गया। पटेल जी से सेवा ली जा रही है, उसे चीज दिया जा रहा है बेलमेंट के अंदर, यूं समझ लीजिए बेल की जा रही चीज। तो ये पटेल जी जो है वो हो गए बेली। अब उनको काम क्या करना है, कार्य क्या करना है, उसके ऊपर लेबर और स्किल वर्क करना है, डायमंड को कट करना है। हमें दे देंगे तो पता नहीं हम क्या कर देंगे उस डायमंड के साथ। जो स्किल्ड व्यक्ति होगी वो काम करेगा, जिस जो अनुभवी व्यक्ति होगा वो काम करेगा, अपना लेबर वर्क करेगा, स्किल दिखाएगा। कट करना सबका काम नहीं है, जिसे आता है वही कर सकता है। उसका पॉलिशिंग करना, उसको चमकाना अच्छे से। तो ये इस तरीके से सेवा दी है पटेल जी ने। वर्क इज अकॉर्डिंगली डन। पटेल is entitled to retain the diamond stone till he is paid for the services he has provided। अब ये जो डायमंड, सिर्फ डायमंड की बात हो रही है, जो डायमंड आपको दिया गया है, पटेल जी को दिया गया है, पटेल क्या कर सकते हैं? उस डायमंड को तब तक अपने कब्जे में रख सकते हैं। अधिकार है, एंटाइटल टू रिटेन मीन्स ही हैज अ राइट टू रिटेन द गुड्स। वो चीज अपने कब्जे में तब तक रख सकता है जब तक उसे उसकी ये सर्विस का रेम्यूनरेशन न मिल जाए। उसका जो भी चार्ज बनता है, ये जो सेवा दी उसने, लेबर वर्क, स्किल वर्क किया है, कटिंग किया है, पॉलिशिंग किया है, तो वो जो सर्विस दी है उसने, उसका रेम्यूनरेशन जब तक पटेल जी को नहीं मिलता है, बेली को नहीं मिलता है, बेली इज अ राइट ऑफ स्पेशल लियन, he can exercise his right and he can retain the diamond stone until and unless he is paid for it। आप दोस्तों, हो सकता है आपको अलग से पूछ ले, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ ले, लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ ले, आपने ये सब डिटेल एक्सप्लेनेशन देनी है इस तरीके से। जो भी कंटेंट आप देख रहे हैं दोस्तों, ऐसा कंटेंट आपने देना चाहिए एग्जाम में, ये हमारी एक्सपेक्टेशन होती है आपसे कि आप ऐसा लिखेंगे अंदर। तो इस एक्सपेक्टेशन पे खरे उतरिएगा, एग्जाम में वैसे ही आप जवाब लिखिएगा। अब अगर डिफरेंसेस पूछ ले दोनों के बीच में, तो हमें आना चाहिए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जनरल लियन एंड पर्टिकुलर लियन। मीनिंग देख लेते हैं, मीनिंग वैसे हमने आगे चर्चा की, फिर एक बार देख लेते हैं। जनरल लियन रेफर्स टू द राइट टू होल्ड द गुड्स बिल्ड एज सिक्योरिटी फॉर अ जनरल बैलेंस ऑफ अकाउंट। एक से ज्यादा लोन हो सकती है, मैंने लोन का एग्जांपल आपको दिया हुआ ही है। 3 लोन हो, 3 लोन के सामने शायद एक सिक्योरिटी हो, 2 सिक्योरिटी हो, 3 सिक्योरिटी हो। तो जितनी भी सिक्योरिटीज हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, या जितनी भी लोन्स हो, एक लोन के सामने आप दूसरी सिक्योरिटी भी अगर उपयोग करना चाहे, बैंकर करना चाहे तो कर सकता है अपने के लिए, अपनी जनरल बैलेंसेस, अकाउंट की बैलेंसेस जो भी है उसकी वो रिकवरी करने के लिए वो इनका उपयोग कर सकता है। यहाँ फिक्स नहीं है कि एक चीज के सामने एक ही सिक्योरिटी यूज करनी है, एक लोन के सामने एक ही सिक्योरिटी यूज करनी है, ऐसा फिक्स नहीं है। आप कोई भी सिक्योरिटी यूज कर सकते हैं रिकवरी के लिए। सो ही कैन होल्ड एनी ऑफ द गुड्स बिल्ड एज अ ऑफ सिक्योरिटी फॉर अ जनरल बैलेंसेस ऑफ अकाउंट।
पर्टिकुलर लियन में क्या आता है? राइट ऑफ पर्टिकुलर लियन एंटाइटल्स बेली to detain only that particular property in respect of which charges are due। वही चीज अपने कब्जे में रख सकते हैं जिसके ऊपर उसे रेम्यूनरेशन लेना है, चार्जेस लेना है, लॉफुल चार्जेस जिसकी ड्यू हो चुकी है। उसके सिवाय अन्य कोई चीज लेनी नहीं है। ये मीनिंग में भी यही समझाया गया है। अवेबिलिटी ऑफ राइट। जनरल लियन कैन बी एक्सरसाइज्ड। अब ये अधिकार आप किसके ऊपर उसका उपयोग कर सकते हैं, मैंने अभी बताया आपको, मीनिंग में भी वही है, लेकिन यहाँ आपको एक्सरसाइज करने की बात मीन्स हु ऑन व्हाट प्रॉपर्टी यू कैन एक्सरसाइज द राइट ऑफ लियन, ऑन विच प्रॉपर्टी यू कैन एक्सरसाइज द स्पेशल लियन। किस प्रॉपर्टी के ऊपर, किस गुड्स के ऊपर ये अधिकार का आप उपयोग कर सकते हैं। तो यहाँ कोई भी प्रॉपर्टी के ऊपर आप इस अधिकार का उपयोग कर सकते हैं। जनरल लियन कैन बी एक्सरसाइज्ड अगेंस्ट एनी गुड्स और प्रॉपर्टी ऑफ अनदर इन, लेकिन पोजीशन होना चाहिए, इन पोजीशन ऑफ द पर्सन एक्सरसाइजिंग द राइट। लियन में पहली शर्त यही है कि आपके पास उस चीज का पोजीशन होना चाहिए। एज अ बेली यू मस्ट हैव द पोजीशन ऑफ द गुड्स। पोजीशन होगा, कब्जा होगा, तभी आप अमाउंट का क्लेम करोगे ना। आपके पास उस चीज का कब्जा होना चाहिए, प्रॉपर्टी का पोजीशन होना चाहिए, तब आप कुछ क्लेम कर पाओगे। वो प्रॉपर्टी किसी भी स्वरूप की हो सकती है, लेकिन मूवेबल गुड्स होने चाहिए, खास ध्यान रखना, इमूवेबल नहीं। तो गुड्स और प्रॉपर्टी मस्ट बी इन पोजीशन ऑफ द पर्सन एक्सरसाइज। कोई भी हो सकता है, रॉ मटेरियल हो सकता है, फिनिश गुड्स हो सकता है, किसी भी स्वरूप का गुड्स हो सकता है, लेकिन मूवेबल होना चाहिए। पार्टिकुलर लियन में क्या होगा, स्पेशल लियन में क्या होगा, कैन बी एक्सरसाइज्ड ओनली अगेंस्ट द गुड्स ऑन विच बेली हैज रेंडर्ड सर्विस। किस गुड्स के ऊपर हम स्पेशल लियन का उपयोग कर सकते हैं सर? ओनली ऑन द गुड्स ऑन विच वी हैव प्रोवाइडेड सर्टेन सर्विसेज। आपने कुछ लेबर और स्किल वर्क किया होगा, कुछ सेवा दी होगी, उसी चीज के ऊपर आप स्पेशल लियन का उपयोग कर सकते हैं। उसके अलावा और कोई चीज को आप अपने कब्जे में नहीं रख सकते हैं। जैसे अभी डायमंड वाला एग्जांपल देखा था, तो डायमंड पे आपने सेवा दी है, सर्विस किया है, काम किया है, तो सिर्फ डायमंड को ही आप अपने कब्जे में रख सकते हैं। उसके अलावा और कोई चीज को अपने कब्जे में नहीं रख सकते। ऑब्जेक्ट क्या है, इसके पीछे का हेतु क्या है, क्यों ये पर्टिकुलर लियन एक बंदे को मिल रहा है, क्यों ये जनरल लियन दूसरे बंदे को ये राइट्स मिल रहे हैं, ये क्या जरूरत है इसकी? सर हमारी जो लॉफुल क्लेम, हमारे जो लॉफुल चार्जेस है सर, उसकी रिकवरी के लिए जरूरी है सर। ये बेसिक ऑब्जेक्टिव है, दोनों के अंदर आता है, लेकिन आप रिकवरी करोगे कैसे, वो इम्पोर्टेंट है। राइट ऑफ जनरल लियन कैन बी एक्सरसाइज्ड फॉर अ जनरल बैलेंस ऑफ अकाउंट। आपको जो भी जनरल बैलेंस ऑफ अकाउंट सेट ऑफ करने हैं, उसकी रिकवरी के लिए आप अपना ये अधिकार का उपयोग कर रहे हैं, विच इंक्लूड लॉफुल क्लेम्स बाय बेली अगेंस्ट पेलर। जो भी लॉफुल क्लेम आप कर रहे हैं वो बेली अगेंस्ट बेलर, यानी एक बंदे ने दूसरे बंदे से रिकवरी करनी होनी चाहिए। लॉफुल चार्जेस आपके रिकवरी करनी है आपने, इसीलिए तो आप ये जनरल लियन का उपयोग करेंगे ना। आप कब ये एक्सरसाइज करेंगे, जब आपकी कुछ आउटस्टैंडिंग अमाउंट निकलेगी, जब आपको सच में प्रिंसिपल अमाउंट लेना होगा बैंक बैलेंस के अंदर। बैंक लोन दिए तो उस लोन के अंदर आपका प्रिंसिपल अमाउंट होगा प्लस इंटरेस्ट होगा, तो वो आपका लॉफुल क्लेम होगा अंदर, जो आप रिकवरी करना चाहोगे अपने क्लाइंट से, बेलर से। स्पेशल लियन में क्या होगा, कैन बी एक्सरसाइज्ड ओनली फॉर अमाउंट ड्यू ऑन अकाउंट ऑफ लेबर और स्किल। तो यहाँ जो जनरल लियन है उसमें मेन पॉइंट क्या हो गया सर, आप किस चीज की रिकवरी की बात कर रहे हैं? जनरल बैलेंस ऑफ अकाउंट। यहाँ मेन ऑब्जेक्ट इसके इसके साथ रिलेटेड है। यू वांट टू रिकवर योर जनरल बैलेंस ऑफ अकाउंट, जो भी अमाउंट आउटस्टैंडिंग है रिलेटेड विथ लोन, लोन समझ लीजिए, वो लोन की रकम आप रिकवर करना चाहते हैं एज अ बैंकर। और यहाँ जो है आप एक तरीके से रेम्यूनरेशन रिकवर करना चाह रहे हैं, और वो रेम्यूनरेशन का जो एम है, वो आपने कुछ लेबर वर्क किया है, कुछ स्किल दिखाया है, उसके बेसिस पे आप वो अमाउंट रिकवर करना चाह रहे हैं। यहाँ आपने कोई स्किल नहीं दिखाया, कोई टैलेंट नहीं दिखाया, कोई लेबर वर्क नहीं है, आपने मान लीजिए एक लोन दे दिए और आप उसकी रिकवरी कर रहे हैं बस एक तरीके से। और यहाँ ऐसा नहीं है, आप लेबर और स्किल वर्क कर रहे हैं, और उसकी जो आपकी रेम्यूनरेशन बनती है वो आप रिकवर करना चाहते हैं, आपका ऑब्जेक्ट है।
मैंने जो मेहनत की उसका मुझे फल मिलना चाहिए, उसका मुझे उसकी रेम्यूनरेशन मिलनी चाहिए। Who gets the right of general lien and who gets the right of specific lien or special lien or we can say particular lien? Short question में पूछते हैं who gets the right of general lien and who gets the right of particular lien? तो आपका आंसर इसका होना चाहिए that general lien can be exercised only by bankers, factors, war fingers, attorneys of a high court and policy broker। ये इसका जवाब है। ये 5 व्यक्तियों को जनरल लियन का अधिकार मिलता है। नो अदर पर्सन गेट्स द राइट टू एक्सरसाइज जनरल लियन एक्सेप्ट दिस 5 पर्सन्स। ठीक है, आप एक फिफ्थ डिफरेंस भी लिख सकते हैं दैट ओनली 5 पर्सन गेट्स द राइट ऑफ जनरल लियन while in case of particular lien types of or we can say any type of bailee can get पर्टिकुलरली ऐसा भी लिख सकते हैं। सो ऑल बेलीज कैन एक्सरसाइज पर्टिकुलरली, एक अलग से सेपरेट पॉइंट लिखना हो पॉइंट नंबर 5 तो वो भी लिख सकते हैं। चलिए, हु गेट्स द राइट ऑफ स्पेशल लियन? द राइट ऑफ स्पेशल लियन कैन बी एक्सरसाइज्ड अमॉन्ग अदर्स बाय अनपेड सेलर, बाय अनपेड सेलर, अ पार्टनर, फाइंडर ऑफ गुड्स, एजेंट, पावनी, इंक्लूडिंग बेली। ये सब नाम हम आगे देख चुके हैं, ये आपके लिए एक तरीके से रिवाइज हो रहा है, नाम याद हो जाने चाहिए। एक बात याद रखना है, जनरल में कुछ स्पेशल नाम लिखे गए हैं और स्पेशल में जनरल नाम लिखे गए, इसमें से कुछ नाम तो आप जानते भी हैं अच्छे से। तो अनपेड सेलर है, पार्टनर है, फाइंडर ऑफ गुड्स है, एजेंट है, पावनी है, इंक्लूडिंग बेली, बेली भी आ जाता है। शॉर्ट में अगर मुझे लिखना हो तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, इन केस ऑफ स्पेशल लियन इट कैन बी एक्सरसाइज्ड बाय ऑल टाइप्स ऑफ बेलीज, ऑल बेलीज।